हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकिस सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस सिटी एम अहमदाबाद। दोस्तों, क्लास 10th इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए जो चैप्टर 3 है मैथ्स में एक्सरसाइज 3.6 का दूसरा सम लेके आया हूँ। हाँ, दूसरे का सब क्वेश्चन है, दूसरा प्रॉब्लम सम है वुमेन एंड मैन वाले प्रॉब्लम सम्स, ऐसा बोलते हैं। एम्ब्रॉयडरी वर्क वाला बहुत दोस्तों टफ लेवल के ये सम्स होते हैं, बच्चे इसमें ही बूमा बूम करते हैं, पता नहीं क्या है यार। चलो आज इजी कर देंगे, हम इजी कर देंगे। क्वेश्चन पढ़ने से पहले थोड़ा फंडा फोकस देख ले। मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लो कि x डेज में मैं एक काम पूरा कर देता हूँ। वन वर्क इज डन इन x डेज। एक x डेज में मैं एक काम पूरा कर लेता हूँ, तो 1 डेज में कितने काम पूरे होंगे? x दिन में एक काम करता हूँ तो 1 डेज में 1 × 1 अपॉन x वर्क हो जाएंगे। जो एक वर्क था उसका 1 अपॉन x पार्ट हो जाएगा। बोल डन है, डन है, इतना ईजी है दोस्तों। तो मैं बोलता हूँ 2 डेज में कितना काम हो जाएगा? चल 4 डेज में कितना काम हो जाएगा? 4/x वर्क हो जाएगा। बोल हाँ या ना बोल यार। x डेज में एक वर्क है तो 1 डे में कितना हो गया? 1 अपॉन x। तो 4 डेज में कितना हो गया? 4/x। बोल हाँ या ना। इतना सिंपल है, इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। ठीक है, मान लो y डेज है, y डेज में एक वर्क फिनिश्ड हो रहा है तो 1 डे में कितना होगा? 1 डे में कितना होगा? 1 अपॉन y वर्क होगा। जो वर्क है उसका 1 अपॉन y पार्ट हो जाएगा। तो 4 डेज में कितना होगा? 4 अपॉन y वर्क हो जाएगा। ये बस ये थोड़ा आप लॉजिक लेवल क्लियर रखना, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आंसर तो ऐसे ही ला दूँ शॉर्ट की से, कोई टेंशन नहीं। आपको मैं शॉर्टकट की भी बताऊँगा, एग्जाम में काम में आएगी आपको। हाँ चलो आज स्टार्ट करें। चलिए, हाँ, 2 वुमेन एंड 5 मैन साथ में सारे मिलके कैन टुगेदर फिनिश्ड एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज। सारे साथ में मिलके एक एम्ब्रॉयडरी वर्क कर रहे हैं, 4 दिन में फिनिश्ड करते हैं। चलिए बस ये दूसरा बाद में पढ़ते हैं। 2 वुमेन एंड 5 मैन, ये 7 जने इकट्ठा हुए हैं और कैन फिनिश्ड एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज। 4 दिन में सारे मिल के ये काम फिनिश कर देते हैं। मान लो कि दूसरा सिचुएशन है वाइल 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश्ड इट इन 3 डेज। ओके, दूसरा सिचुएशन है फाइंड द टाइम टेकन बाय द वन वुमन अलोन टू फिनिश द वर्क। एक वुमन अकेली ये एक काम करना चाहे एम्ब्रॉयडरी वर्क का तो कितने दिन में फिनिश्ड होता है? एंड ऑल्सो दैट टेकन बाय द वन मैन अलोन। और मान लो एक पुरुष, एक मैन अपने हिसाब से ये एक काम अकेला पूरा करना चाहे तो कितने दिन में फिनिश्ड होगा? ऑब्वियसली तो बहुत ज़्यादा दिन लगेंगे। सारे मिल के कर रहे हैं तो 4 दिन लग रहे हैं, यहाँ पे भी सारे मिल के कर रहे हैं तो 3 दिन लग रहे हैं। तो अकेली एक वुमेन और अकेला एक मैन, अपना वुमन ये एम्ब्रॉयडरी वर्क अकेली करना चाहे तो उसको कितने डेज लगेंगे अकेले को, और जो यदि मैन एम्ब्रॉयडरी वर्क अकेला करना चाहे तो उसको कितने दिन लगेंगे। ये सारी बातें होने वाली हैं, कुछ टेंशन नहीं है दोस्तों। आंसर चाहिए आपको, इक्वेशन 2 मिनट में बना के देता हूँ। ये तो आपको समझ में आ गया ना? ठीक है, इक्वेशन, अरे यार इक्वेशन का कुछ तो रिदम ही नहीं है, मतलब 2 मिनट का काम है। देख, शॉर्ट की दूँ तुझे, शॉर्ट की दूँ, देख ऐसा तो मेरे पास यार जलसा करना तू। 2 वुमेन 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश्ड एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज। देख शॉर्टकट की से इक्वेशन बनाने तो 2 वुमेन है और 4 दिन लग रहे हैं तो 2 4 ज़ा 8 और अपॉन x लिख देना है। 5 मैन है और 4 डेज लग रहे हैं, 5 4 ज़ा 20 और अपॉन y। एक एम्ब्रॉयडरी वर्क है तो इज इक्वल्स टू 1। हो गया फिनिश्ड। हाँ, इक्वेशन आ गया। देखिए 3 वुमेन 6 मैन कैन फिनिश्ड वर्क इन 3 डेज। 3 वुमेन है और 3 डेज है तो बोलो 9 अपॉन x। 6 मैन है और 3 डेज है तो 18 अपॉन y और एक वर्क है। यही आपके 2 इक्वेशन आगे जाके आने वाले। जा जलसा कर बोल। अब इससे अच्छा तो क्या इक्वेशन दूँ, है ना? ये शॉर्टकट की है, बच्चे यूज़ करते हैं लेकिन माइंड शार्प करने के लिए। लेकिन चलिए हम हमारा ईमानदारी से काम करेंगे और देखेंगे कैसे कर सकते हैं। चलिए आ जाइए। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ? हाँ, सपोज वन वुमन alone can finish the work in x days। एक वुमन है, वो x डेज में एक काम पूरा कर देती है।
एक्स डेज में एक काम पूरा कर देती है। तो एक दिन में कितना काम पूरा होगा? वर्क डन बाय वन वुमेन इन वन डे कितना होगा? तू बोल दे। ये सब लिखा पट्टी लिखना पड़ता है। देख मैंने शॉर्ट की दिया है तेरे को बाजू में। एक्स डेज में एक वर्क पूरा कर रही है वो वुमेन, एक्स डेज में एक वर्क, तो एक दिन में कितना वर्क पूरा करेगी? 1/x बोल हाँ या ना। 1/x पार्ट कर देगी वर्क का? कर देगी सर। ठीक है, सुनना आराम से। वर्क डन बाय वन वुमेन इन वन डे, इन अ डे मतलब इन वन डे। हाँ वन लिख भाई, ना लोचा मार दोगे तुम तो। हाँ एक दिन में 1/x पार्ट पूरा करती है। चलिए ठीक है ठीक है। टोटल कितने दिन लगाने वाले हैं? 4 दिन की बातें हो रही हैं। तो वर्क डन बाय वन वुमेन इन 4 डेज, तो 4/x पार्ट हो जाएगा उससे आराम से, है ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके। एक वुमेन 4 दिन में इतना काम कर रही है। वन वुमेन, हाँ वन वुमेन कैन फिनिश्ड इट वर्क इन 4 डेज, 4/x। तो यहाँ पे टोटल कितने वुमेन का उदाहरण लिया उन्होंने? 2 वुमेन ना। सो 2 वुमेन, वर्क डन बाय 2 वुमेन इन 4 डेज कितना? बोलिए। एक वुमेन 4/x काम कर लेती है 4 दिन में, तो 2 वुमेन मिलकर कितना करेगी? बोल भैया 8/x वर्क का 8/x पोर्शन कर लेंगे। बोल आ गया मैं। 2 वुमेन और 5 मैन दोनों मिल के एक एम्ब्रॉयडरी वर्क कर रहे हैं 4 दिन में। 2 वुमेन का सेपरेट ला दिया, अब 5 मैन का भी मैं सेपरेट लाऊंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इजी जा रहे हैं, इजी जा रहे हैं। ओके थैंक यू। चलो आराम से। चलिए ठीक बा। अब आपको लग रहा है दोस्तों, फिर से एक बार आ जाए। 5 मैन्स हैं और 4 डेज हैं। चलो मैन के लिए भी, सपोज 1 मैन अलोन कैन फिनिश द वर्क, 1 मैन कैन फिनिश्ड द वर्क इन वाई डेज। वाई डेज में एक वर्क फिनिश करता है। ये रहा भैया, वाई डेज 1 वर्क, तो एक दिन में कितना काम कर लेगा? 1/y। तो लिख देते हैं वर्क डन बाय 1 मैन इन 1 डे इज इक्वल टू 1/y पार्ट हो जाएगा वर्क का। ठीक है सर। एक मैन एक दिन में 1/y काम करता है, तो 4 दिन में कितना कर लेगा एक आदमी? मैन इन 4 डेज कितना? 4/y वर्क। ठीक है, वर्क का 4/y पार्ट। एक मैन 4 दिन में इतना काम कर रहा है। कितने मैन हैं यहाँ पे? 5। सो 5 मैन इन 4 डेज कितना काम करेंगे? बोलो। एक 4 दिन में एक बंदा, एक आदमी 4 दिन में 4/y काम कर रहा है, तो 5 बंदे कितना काम करेंगे? 5 × 4/y मतलब 20/y जितना वर्क कर लेंगे। इतना इजी काम हो रहा है दोस्तों, इतना इजी काम हो रहा है। इसने क्या किया? इन दोनों 2 वुमेन्स ने मिलके एक जो एम्ब्रॉयडरी वर्क था उसका उतना भाग फिनिश कर लिया, और 5 मैन ने मिलके इतना भाग फिनिश कर लिया। दोनों ने मिलके कितना काम किया टुगेदर? 8/x, इसने 8/x किया और इन्होंने 20/y किया। टोटल कितना काम था? एक ही एम्ब्रॉयडरी वर्क था। क्वेश्चन 1 ये आ गया। देख मैंने तो शॉर्ट की आपको दिया हुआ ही था। इतना इजी काम है दोस्त, है। दूसरी बार वीडियो देख लेना, समझ में नहीं आए तो टेंशन नहीं लेना, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। चल फटाफट। इसका आप शॉर्ट की क्या है? 3 वुमेन 3 डेज तो 9/x, 6 मैन 3 डेज 18/y इज इक्वल टू 1 फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। ठीक है। हाँ समझ में आ रहा है? हाँ इसको मान लो दूसरी वाली सिचुएशन को ऐसे आपको ट्राई करना हो तो एक बार कर लो, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, मैं करने बैठूंगा वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। डन है चला जाए। अब मेरे पास 2 इक्वेशंस आ गए हैं, मैं नया पेज ले रहा हूँ चकाचक लेवल का। चला जाए। 8/x प्लस 20/y इज इक्वल टू 1, 9/x प्लस 18/y इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन 1 इक्वेशन 2। ठीक है, हम याद है, हमको सब कुछ याद है सर, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। 1/x इज इक्वल टू a,
1/y इज इक्वल टू बी। ये क्या हो जाएगा 8a 20b इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 3 9a प्लस 18b इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब दोस्तों एलिमिनेशन करो, आपको जो ठीक लगे वो करो। एलिमिनेशन करें बाय, चलो तो एलिमिनेशन करने के लिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 9, इसको 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, हो जाएगा दोनों इक्वल। हाँ, एंड इक्वेशन 4 बाय 8, चलो आ जाओ करो। ओके, एंड आफ्टर दैट अप्लाई एलिमिनेशन मेथड। चलिए आ जाइए, 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 9 8 जा 72, 9 20 जा बी इज इक्वल टू 9। क्वेश्चन नंबर 5, चलो 8 से मल्टीप्लाई करो 72a, 18 8 जा 8 8 64 and 144। ओके, और 8। ठीक है ठीक है ठीक है, मस्त बन गया सर, क्या बात है यार सर, कहाँ से लाते हो आप ये सब? बस तो वही है। चलिए 180b माइनस 144b मतलब 36b होगा, एंड दिस वन बी 1, दिस विल बी 1, सो 1/36। नाउ कीप b इज इक्वल्स टू 1/36 इन इक्वेशन 3 या 4, किस में भी रख, मुझे 4 अच्छा लगा, 4 में रख रहा हूँ। हाँ 18, b की जगह पे क्या रखूँ 1/36 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, 18 2 जा 36, 9a प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 1। 2 को इधर ले जा, इधर ले जा, कोई इश्यू नहीं है। चल बोलो 18a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, 18a इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 1। चलो बोलो कोई इशू है का? इतना कोई इशू ही नहीं है सर हमको, बिल्कुल। हाँ 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 हाँ, सख्त पसीना हो रहा है भैया। हाँ हाँ हाँ, चलिए आ जाइए, ए और बी आ गया। नाउ एज वी नो दैट 1/x इज इक्वल्स टू a एंड 1/y इज इक्वल्स टू b। 1/x इज इक्वल्स टू a मतलब 1/18, 1/y इज इक्वल्स टू 1/36। डन है, उल्टा कर दो, या इसको यहाँ पे ले जाओ, इसको यहाँ पे ले जाओ, x इज इक्वल्स टू 18, यहाँ पे ले जाओ, y इज इक्वल्स टू 30। बोलो डन है, डन है, बोलिए। अब x और y आ गया है, हमने यही सोचा था कि भाई एक वन वुमेन अलोन कैन फिनिश द वर्क इन x डेज मतलब 18 डेज, और मैन के बारे में क्या था, वन मैन अलोन कैन फिनिश द वर्क इन y डेज मतलब कि 36 डेज। तो हमको लिखना पड़ेगा वन वुमेन अलोन कैन finish the work in 18 days and one man alone can finish the work in 36 days। ठीक है, यही एक एम्ब्रॉयडरी वर्क जो सबने साथ में मिल के किया और 4 दिन में फिनिश्ड हो गया, 3 दिन में फिनिश्ड हो गया, वही अकेले मान लो एक वुमेन करती तो उसको 18 डेज लगता, और मैन फिनिश करता तो 36 डेज लगते। ऐसा क्वेश्चन इसमें और पूछ सकते हैं, हु इज़ मोर एफिशिएंट, तो आप क्या लिखोगे? मान लो ये तो पूछते ही हैं, उसके साथ आपको अंदर ऐसा पूछते, खाली कुछ नहीं पूछे, ऐसा कुछ नहीं पूछे कि अलोन कैन कितना टाइम लगेगा, ये सब कुछ नहीं पूछते, आपको ऐसा पूछते हु इज़ मोर एफिशिएंट, तो क्या लिखोगे? वुमेन, है ना? यस, वो 18 डेज में फिनिश कर रही है और जो मैन है वो 36 डेज में फिनिश कर रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है। वीडियो कैसा लगा बिल्कुल से आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और वीडियो मान लो थोड़ा सा समझ में ना आया, जो टफ कॉन्सेप्ट है तो दूसरी बार वीडियो देख लेना। ठीक है, और ऐसे सम्स में भेजूंगा तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक 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 ठीक, चलो, थैंक यू वेरी मच।